नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि BA फर्स्ट सेमेस्टर के पाठ्यक्रम की 3rd यूनिट से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की उद्देशिका की जो आधारशिला है वह क्या है? रिप्स योजना, उद्देश्य प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो संविधान की उद्देशिका की जो आधारशिला है वह है आपका उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की कार्यप्रणाली की विशेषता क्या थी? सर्वधर्म समभाव, समझौते और समन्वय की भावना, सहिष्णुता की भावना, तुष्टिकरण की भावना। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, समझौते और समन्वय की भावना। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर शुरू हुआ? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका द हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है आपका, संविधान पारित या संविधान घोषित किया गया था 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका सही। संविधान सभा में किस मुद्दे ने सबसे अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत करी? राष्ट्रीय संपर्क, भाषा, संघ व्यवस्था, उपराष्ट्रपति का पद या वयस्क मताधिकार? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय संपर्क भाषा ने संविधान सभा में सबसे अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, BN राव या डॉक्टर अंबेडकर? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव या माउंटबेटन? तो निर्मात्री सभा के परामर्शदाता पूछा गया, तो परामर्शदाता जो थे आपके वो थे BN राव, इन्होंने ही सुझाव दिया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947 या 3 जून 1946? तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान की आत्मा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या संघ व्यवस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला गया है। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु थे अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू या नेहरू और गांधी? तो जो संविधान सभा में शक्ति के जो केंद्र बिंदु थे वो थे आपके सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सेंटर में इन्हें ही माना जाता था। अगला प्रश्न है आपका, पंथ निरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है सांप्रदायिकता, लोकतंत्र, कानूनी ढांचे में धार्मिक निजी कानून की स्थिति या हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप? तो पंथ निरपेक्ष राज्य की चुनौती नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? इसमें जनता का जनता द्वारा शासन है, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष समाजवादी? जो 42वां संविधान संशोधन था या अधिनियम था, 42 संशोधन अधिनियम में समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है राष्ट्रपति में हुई है, प्रस्तावना में हुई है, प्रधानमंत्री में हुई है या मूल अधिकारों में हुई है? तो उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति प्रस्तावना में हुई है।
पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य धर्म का विरोध करे, राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी के साथ पक्षपात न करे, राज्य व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य विभिन्न धर्मों में से किसी के साथ पक्षपात न करे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आपका संविधान की प्रस्तावना की जो आधारशिला है वह क्या है? क्रिप्स योजना, उद्देश्य प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के अपनाने के कारण नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षार्थ, राष्ट्रीय आंदोलन के समय सांप्रदायिक राजनीति से शिक्षा लेना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाना या महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करने हेतु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के विचारों को क्रियान्वित करने हेतु। उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान से उच्च है, संविधान का भाग नहीं है या इनमें से कोई भी नहीं। तो उद्देशिका क्या है? उद्देशिका संविधान का भाग है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्देशिका संविधान का भाग है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म विरोधी या अधर्मी। तो धर्म निरपेक्षता का आशय ही पंथ निरपेक्षता है। भारत में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यसभा को? भारत में नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की जो शक्ति है वो आपकी संसद को प्रदान की गई। भारत में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? भारत में दोहरी नागरिकता प्रावधान है, भारत में नागरिकता एक संघीय विषय है, संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, भारत में राष्ट्रमंडलीय नागरिकता का भी प्रावधान है। तो ये तीनों तो सही है आपके, आपका गलत है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये गलत है क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता चलती है। क्या चलती है भारत में? एकल नागरिकता। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नागरिकता का अंत कब किया जा सकता है? देशद्रोह करने पर, असत्य अभिलेख लिखने पर, नागरिक त्याग करने पर या उपर्युक्त सभी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। सन 1919 के एक्ट को दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है? पार्लियामेंट सुधार, राज्यसभा सुधार बिल, होम रूल बिल या मोंटेग्यू बिल? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्लियामेंट सुधार। सन 1909 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल या वायसराय की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 15 से 60 कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई, 20 से 50 कर दी गई या 60 से 69 कर दी गई? तो इसका सही आंसर होगा आपका 16 से 60 कर दी गई। निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता ने पहले पार्लियामेंट सुधारों का समर्थन किया किंतु बाद में उनकी कटी आलोचना की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या मदन मोहन मालवीय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने पार्लियामेंट सुधारों का समर्थन किया किंतु बाद में इसकी आलोचना भी कर दी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्न में से कब प्रकाशित किए गए? 8 जुलाई 1918, 8 जुलाई 1919, 8 जुलाई 1920 या 8 जुलाई 1921? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8 जुलाई 1919, भी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई 202, 73, 65, 18। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 202। संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव में कांग्रेस को 202 सीटें प्राप्त हुई थी। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत किया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने या उपर्युक्त में से किसी ने नहीं? तो भारत में संविधान सभा के सिद्धांत की ओर जो सर्वप्रथम संकेत किया था वो क्या था? आपके महात्मा गांधी जी। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, अल्लादे कृष्ण स्वामी या मोहम्मद सादुल्ला? तो जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वो के मोहम्मद सादुल्ला नहीं थे। नेहरू का उद्देश्य संबंधी यह प्रस्ताव भी हमारे स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में यह कथन किसने कहा है? एम.एन. रॉय ने, महात्मा गांधी ने, के.एम. मुंशी ने या उपर्युक्त में से किसी ने? तो ये कथन जो कहा है वो कहा है आपका के.एन. मुंशी ने। संविधान निर्मात्री सभा के चुनाव हुए थे जनवरी 1945, जुलाई 1946, जनवरी 1947 या अगस्त 1948? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बे, जुलाई 1946 में। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या श्याम प्रसाद मुखर्जी? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए। कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, कृषक प्रजा पार्टी के, अछूत जाति संघ के। तो मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो सम्मिलित नहीं हुए थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, राजगोपालाचारी। भारत को गणतंत्र किस तिथि को घोषित किया गया था? 23 दिसंबर 1929, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 26 अगस्त 1950। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 26 अगस्त 1950। भारत का नवनिर्मित संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950। तो जो भारत का नवनिर्मित संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या के एम मुंशी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा कब स्थापित की गई? 45, 46, 1947 या 48। तो 1946 ईस्वी में संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा स्थापित की गई। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान सभा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गठित की गई थी? विवेल प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान या माउंटबेटन प्लान। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान। महिलाओं में से कौन संविधान सभा की सदस्य थी? सुचेता कृपलानी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू या एनी बेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन राव, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर वी एन राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्र सभा के प्रारंभ में अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू, वी डी सावरकर या जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, समाजवाद, न्याय या राजनैतिक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। वो कब बनाया था? 1950, 1952, 1955 या आंसर हो जाएगा 1955। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों के लिए पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या उपर्युक्त सभी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949, 1950, 51, 52। तो उसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा 1949। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है यूएसए से, कनाडा से, इंग्लैंड से या फ्रांस से। तो जो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा अपनाई गई है वो अपनाई गई है आपके इंग्लैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 11।
पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, 7, 9 या 10। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 6। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? जिसका एक कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यदि एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं, संसद या चुनाव आयोग। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्य की नागरिकता, व दोनों। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका व हो जाएगा एकल नागरिकता। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया? 1935, 1909, 1919 या 1947। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1858 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम द्वारा या 1947 के अधिनियम द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1909 के अधिनियम के द्वारा। देसी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, 1992 के अधिनियम द्वारा या 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत के शासन को कंपनी के हाथों में सम्राट को हस्तांतरित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर समस्त अधिकार भारत सचिव को किस अधिनियम प्रदान किए गए? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1858, भारत सरकार अधिनियम। 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता का कारण था विषयों की अतार्किकता, व्यवहारिक विभाजन, गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियां, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव या उपर्युक्त सभी कारण। तो उपर्युक्त सभी कारणों से 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन की असफलता में मुख्य भूमिका इन सभी कारणों ने निभाई थी। भारत का सचिव का जो वेतन होता है ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा या 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1919 अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1919 अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया 1919 में, 1909 में, 1935 में या 1947 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1919 में। केंद्र में वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा या 1892 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1935 अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए कितने वर्षों बाद एक आयोग गठित कर 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद? का सही आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्ष बाद। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, प्रांतों में दोहरे शासन की स्थापना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में या 1892 ईस्वी के अधिनियम में। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम में भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका,
भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी थे लॉर्ड कर्जन, एओ हुम, विलियम बेंटिक, सर विलियम म्योर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक। भारत में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम अधिकारी विलियम बेंटिक थे। तो 1917 की घोषणा में वायदा किया गया था 10 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, 20 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वतंत्रता का, क्रमिक चरणों में स्वशासन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्रमिक चरणों में स्वशासन का। केंद्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित पहले भारतीय लाल सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेज बहादुर सप्रू। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ में प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, या प्रांतों एवं देशी रियासतों दोनों का संघ में सम्मिलित होना स्वैच्छिक था। तो प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था, सही हो जाएगा। भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम द्वारा सर्जित किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या 1892 के अधिनियम के द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत में हाई कमिश्नर उच्चायुक्त का पद सर्जित किया गया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।